जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार पूछी हुई होती है। तो चलिए हम पहले यह समझ लेते हैं कि एसएससी जीडी में कहां से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने यह रहा कि करंट अफेयर से हम 3 प्रश्न देखा गया है कि एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से भी 3 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और वहीं पे भूगोल से भी 3 प्रश्न के आसपास पूछे गए हैं और संविधान से भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और विज्ञान से के आसपास भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह रहे 20 प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में इसी क्रम के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम भी इस वीडियो में ऐसे ही कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न, स्ट्रेटेजी के 4 प्रश्न, ऐसे ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और प्रतिदिन हम लेकर आते हैं टॉपिक वाइज। और रहता है यह, जैसे आज स्ट्रेटेजी के में किसी मान लो नृत्य से लेकर आए 4 प्रश्न, कल लेकर आएंगे संगीत से 4 प्रश्न, फिर लेकर आएंगे दिन दिवस से 4 प्रश्न। तो आप ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ और प्रतिदिन का वीडियो देखते रहें। और हाँ, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेना चाहते हो एकदम फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम शिवम से जुड़ो। आपका इस वीडियो में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर इस वीडियो का रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट कराया जाता है। वहां पर प्रथम आने पर आपको उत्साहित होगा, आप सबसे ज़्यादा नंबर सही करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम कंपटीशन में सबसे आगे यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी हम कर जाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने आज लेकर आए करंट अफेयर्स में आईपीएल से संबंधित जो कि एसएससी जीडी जरूर पूछती है। तो आपके सामने पहला ही प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल का पहला सीजन कब शुरू किया गया था। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आईपीएल कब शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं, 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 2008 में आईपीएल की पहली सीजन शुरू की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में आईपीएल में कुल कितनी टीमें खेलती हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं 8, 10, 12 या 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 10 टीमें खेलती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता था। तो आपके सामने विकल्प हैं चेन्नई सुपर किंग ने, राजस्थान रॉयल्स ने, विकल्प सी है मुंबई इंडियन ने या विकल्प डी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जो पहली बार 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था उस समय राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला ही सीजन जीत लिया था, जो खिताब था वह जीत लिया था। और हाँ, यहाँ पर आपको हम बता दें, अगर आपके 24 घंटे के अंदर आपके पास जो प्रतिदिन 24 घंटा मिलता है उसमें से अगर आप हमें बस 30 मिनट देते हो, क्योंकि यह वीडियो जो होने वाली है वह 10 से 12 मिनट की होगी और वहीं पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से 10 मिनट के आसपास जो मॉक टेस्ट होता है उससे जुड़ो। मतलब मुश्किल से अगर आप हमें प्रतिदिन 30 मिनट देते हो तो हम एसएससी जीडी के 20 प्रश्नों में से आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि 15 से 18 प्रश्न सही करके आओगे, बस अगर आप अभी से लेकर 4 फरवरी तक हमारे साथ जुड़े रहते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। तो आपके सामने विकल्प है बिहार, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है राजस्थान। तो जो मधुबनी पेंटिंग है वह बिहार राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है जो कि बिहार राज्य के लिए लोक कला का रोल निभाती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पिथोरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प है, विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, गुजरात राज्य से पिथोरा पेंटिंग संबंधित रखती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गमन स्थल कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प हैं, विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है केरल, विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए तमिलनाडु। जो भारतनाट्यम नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित या उद्गमन कह सकते हैं आप, वहीं से तमिलनाडु से यह उद्गमन हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यक्षगान लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं कर्नाटक, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है आंध्र प्रदेश, विकल्प डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कर्नाटक राज्य से। यक्षगान लोक कला जो है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, वहीं पे यह यक्षगान लोक कला मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके सामने विकल्प हैं समुद्रगुप्त, विकल्प बी है चंद्रगुप्त, विकल्प सी है स्कंदगुप्त, विकल्प डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त काल में किस कवियों का राज कहा गया? गुप्त काल में किसे कवियों का राजा कहा गया, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके सामने विकल्प हैं समुद्रगुप्त को, कालिदास को, चंद्रगुप्त प्रथम को या विकल्प डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए समुद्रगुप्त को। यह एसएससी जीडी में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 2021 से लेकर 22-23 में जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम वहीं से इन प्रश्नों को उठा के लाए हैं, जिससे आपको सुविधा हो सके आगे आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में, जो कि 4 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं रुपया, दिनार, मुद्रा या सिक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी दिनार। जो सोने के सिक्के थे उसे दिनार कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ हम आपको इतनी प्रश्नों को ढूंढकर प्रश्न लेकर आते हैं जिससे कि आपको फायदा हो। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में मानसून मुख्य रूप से किस प्रकार की पवनों के कारण होता है? तो आपके सामने विकल्प है ए है व्यापारिक पवने, विकल्प बी है पछुआ पवने, विकल्प सी है दक्षिण पश्चिमी पवने, विकल्प डी है समुद्रीय पवने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी दक्षिण पश्चिम पवने। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि चक्रवात निम्न वायुदाब क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है? तो आपके सामने विकल्प ए है उच्च दाब, विकल्प बी है हवा का चक्रण, विकल्प सी है बारिश का और तूफान, विकल्प डी है शुष्क वातावरण। तो जो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी बारिश और तूफान। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा बारिश और तूफान। चक्रवात निम्न वायु क्षेत्र किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है? तो बारिश और तूफान उत्पन्न करता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि लू किस प्रकार की पवन है? तो आपके सामने विकल्प है ठंडी पवन, गर्म शुष्क पवन, विकल्प सी है समुद्रीय पवन, विकल्प डी है पर्वतीय पवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गर्म शुष्क पवन, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लू आपको अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हो तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय जब आपकी हवाएं चलती है उसे लू कहा जाता है। तो वह गर्मी मतलब गर्मी के दिन मनाई जाती है, तो इसलिए गर्म शुष्क पवन को हम लू कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं 5, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 7, विकल्प डी है 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 6। जब संविधान बनाया गया था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। फिलहाल विकल्प सी 6 ही मूल अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अनुच्छेद 19। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 14 से 18। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में वो वर्णित है। अगर आप संविधान के मॉक टेस्ट ना चाहते हो, इसे सीरीज देखना चाहते हो, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो अपलोड किया है, उसका आप जाके देख सकते हो। वहां पर आपको 15 वीडियो है और उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको जो भी एसएससी जीडी में अगर परीक्षा दिन बैठोगे तो आपको उससे बाहर आपको संविधान के कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत किस संगठन का सदस्य है? तो आपके सामने विकल्प हैं IMF, विकल्प बी है WTO, विकल्प सी है WHO, विकल्प डी है UNESCO यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी WTO।
तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी है। तो आपके सामने विकल्प हैं चाय और कॉफी, विकल्प बी है तेल, विकल्प सी है मशीनरी, विकल्प डी है कपड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कपड़ा। निर्यात की वस्तु, जो भारत में प्रमुख निर्यात की वस्तु कुछ है तो वह कपड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है कपड़ा। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो इसलिए आपको हम इस प्रश्न में लेकर आए हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम न्यूज़ से आप जरूर जुड़ें। वहां पर इन सारे वीडियो में जो प्रश्न कराए जाते हैं उन्हीं का रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट लिया जाता है, तो आप अवश्य जुड़ें। अगर आप इन दोनों चीज को करते हो तो आप देख लेना 30 दिन के अंदर आपको कुछ सामान्य ज्ञान में प्रॉफिट देखने को मिलेगा और परीक्षा में आप 15 से लेकर 18 प्रश्न इन्हीं वीडियो के सहारे सही कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं अनुप्रस्थ तरंगे, विकल्प बी है अनुदैर्ध्य तरंगे, विकल्प सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विकल्प डी है स्थिर तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की प्रकार की होती हैं। तो अब रहा नेक्स्ट प्रश्न, उस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो आपके सामने विकल्प हैं 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, या 20 से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक, या विकल्प डी है 50 से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो यह रहा आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि आज का होमवर्क प्रश्न क्या है, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो प्रश्न है कि 50 रुपए के भारतीय नोट पर किस चीज का चित्र बना हुआ होता है। तो आपके सामने विकल्प है हाथी गुफा, विकल्प बी है महाबोधि मंदिर, विकल्प सी है हम्पी का रथ और विकल्प डी है संसद भवन। तो यह रहे आपके होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई मन से करते रहें।